Yes, good morning to all of you. So we'll continue with exercise 12.1 जो आपकी चल रही है R.D. Sharma की heights and distance. So yesterday we have done up to question number 25. This is question number 26, page 12.31. Is it clear? Now ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखिए ऐसे डबल ट्रायंगल के एक जैसे ही हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस होगी आपकी. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आसान होंगे उसके फिगर और इक्वेशंस मेन हम दे देंगे, बाकी आप कैलकुलेशंस करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे, कहीं कहीं एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन जहाँ डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन आसान है उसमें फिगर दे देंगे, आपको इक्वेशन दे देंगे मेन दोनों ट्रायंगल्स के, और उसको सॉल्व कर सकते हैं आप. सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. एक स्टैचू, देयर इज अ स्टैचू. ठीक है, स्टैचू आपने देखा होगा, बहुत सारे जो अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे इंसान रहते हैं, उनके स्टैचू रास्ते में लगे रहते हैं लाइक दिस. ठीक है, स्टैचू या पुतला उसको बोलेंगे. सो ये स्टैचू, दिस द स्टैचू. उसकी हाइट 1.6 मीटर. देखिए स्टैचू, इसकी हाइट, दिस हाइट इज गिवन एज 1.6 मीटर. ये 1.6 मीटर है. स्टैंड्स ऑन पेडेस्टल. पेडेस्टल किसको बोलेंगे एक्चुअली? कोई भी स्टैंड. देखा होगा आपने, जैसे स्टैचू नीचे एक स्टैंड रहता, उसके ऊपर स्टैचू रहता. ये जो नीचे स्टैंड है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा है, उस स्टैंड को पेडेस्टल बोलेंगे. दिस आर सो दिस नथिंग बट ये पेडेस्टल. सो ये यहाँ पे लिखा है दिस इज पेडेस्टल. ठीक है, सो ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है. सो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, उसकी हाइट 1.6 मीटर है. किसकी? स्टैचू की. ठीक है, वो एक पेडेस्टल के ऊपर है. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. तो एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है लाइक दिस. और उसी पॉइंट से स्टैचू का बॉटम, या आप उसको बोल सकते हैं कि पेडेस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45. यानी एक ही पॉइंट से स्टैचू के टॉप को भी देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देख रहे, मतलब स्टैचू के बॉटम को बोल सकते हैं आप, या पेडेस्टल के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 आ रहा है. दिस आर फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल. ये हाइट, ये आपको पेडेस्टल की हाइट यानी h, ये h आपको कैलकुलेट करना है. सो यू हैव टू कैलकुलेट h. हालांकि यहाँ पे देखिए दो अननोन है, एक h है एक x है, लेकिन हमको h कैलकुलेट करना है. अगर h और x दो अननोन है लेकिन हमको कैलकुलेट करना है h, तो जब हम दो ट्रायंगल के इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशन h का मत बनाइए. जिसको कैलकुलेट करना उसके इक्वेशन मत बनाइए, जिसको कैलकुलेट नहीं करना है उसका इक्वेशन बनाएंगे और उसका इक्वेशन बना के इक्वेट कर देंगे सीट. ठीक है, सो सिंपल. एक्चुअली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर रहे. आगे के क्वेश्चन जो आसान होंगे उसमें ऐसा फिगर दे देंगे, मेन ट्रायंगल्स की इक्वेशंस दे देंगे, और कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं. विल सी. सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है एक्चुअली हाइट्स एंड डिस्टेंस के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, वहां हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना. कौन सा ट्रायंगल लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल. और ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल. एक छोटा वाला ट्रायंगल जैसे यहाँ BCD, B से C, C से D, D से B, BCD स्मॉल ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल A से C, A से लेकर C तक D लाइक दिस. सो एक छोटा ट्रायंगल BCD है, छोटा ट्रायंगल ये वाला BCD वाला, और एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला है ACD. दो ट्रायंगल से दो इक्वेशंस बनेंगे. हमको कैलकुलेट करना है h, हमको कैलकुलेट x नहीं करना है, तो इक्वेशन x का बनाएंगे जिसको कैलकुलेट नहीं करना है. विल सी स्टेप बाय स्टेप. तो दो स्टेप्स रहेंगे ऐसे सारे क्वेश्चन में, दो स्टेप्स, दो ट्रायंगल दो स्टेप्स. सो पहले एक छोटा ट्रायंगल लेंगे. छोटा ट्रायंगल कौन सा? B से C, C से D, D से B, राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे ट्रायंगल BCD. सो ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल BCD का देखिए हम फिगर बना दे रहे, जो ऑलरेडी आपने बना हुआ है वहाँ पे सेम. ट्रायंगल BCD, ये B है, यानी यहाँ से ले रहे B से C जिसकी हाइट है h, बाद में C से D x है, और बाद में एंगल 45 डिग्री है. सो B एंगल C 90 डिग्री है, एंड दिस इज D, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. इसका अपोजिट साइड ये है BC, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल. ये जो h जो हमको कैलकुलेट करना है ये इसका अपोजिट साइड है, और इसका एडजेसेंट साइड ये है. एडजेसेंट साइड CD ये है जिसका x, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है. सो x ये इसका एडजेसेंट साइड. तो देखिए हमको अपोजिट एडजेसेंट का रेशियो लेना पड़ेगा, और अपोजिट एडजेसेंट के रेशियो के लिए हमेशा tan. तो ज़्यादातर क्वेश्चन में tan रहता है, कहीं कहीं साइन क्रॉस रहेगा. वैसे यहाँ पे tan यूज करना पड़ेगा, तो tan 45. यहाँ पे एंगल 45 है. सो विल सी tan 45. tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ना यहाँ पे अगर आप इसका इक्वेशन पूरा करेंगे, विल सी. सो दैट इज इक्वल टू, सो 45 डिग्री का अपोजिट यानी BC, और इसका एडजेसेंट CD है, या DC बोल सकते हैं आप.
सो अपोजिट 45 का अपोजिट BC है, एडजेसेंट DC है, ये H है, ये X है, दैट इज इक्वल टू H अपॉन X, H अपॉन X। और tan 45 का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इफ यू सी tan 45 की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू, ये 1 आ गया और फाइनल आ गया tan 45 का अपोजिट BC है जिसकी जगह हमने H लिखा है, 45 का एडजेसेंट DC जिसकी जगह हमने X लिखा है, तो 1 इज इक्वल टू फाइनल H अपॉन X। इसमें से हमको क्या कैलकुलेट करना है? H कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट नहीं करना है? X कैलकुलेट नहीं करना है। जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन मांगना पड़ता। अभी X यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू X इज इक्वल टू H और X इज इक्वल टू H, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और कभी भी याद रखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल 45 डिग्री है 45, तो tan 45 क्योंकि 1 होता है, 1 अगर tan 45 1 है, अपोजिट एडजेसेंट का रेशियो 1, और अगर अपोजिट एडजेसेंट का रेशियो 1 तो हमेशा दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, तभी तो रेशियो 1 आएगा। अगर ये 10 है ये 10 तो 10 अपॉन 10 तभी 1 आएगा, ये 20 तो ये भी 20। तो कभी भी अगर tan 45 आ गया, कितना एंगल आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री आ गया, tan 45 तो ये हमेशा 1 होता। तो ऐसे केस में हमेशा अपोजिट एडजेसेंट की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, बहुत आसान रहता है। सो tan 45 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में BC लिखा है जिसकी जगह H लिखा है, और बाद में एडजेसेंट में DC जिसकी जगह H लिखा है, और tan 45 की वैल्यू 1 है। सो tan 45 इज नथिंग बट tan 45 की वैल्यू 1। सो 1 इज इक्वल टू H अपॉन X, X यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू X इज इक्वल टू H, X इक्वल टू H, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा छोटा ट्रायंगल हमने लिया था, कौन सा? BCD। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे A से C, A से C में याद रखिए A से C में बीच में B भी है, यानी ये A से लेकर C तक पूरा कितना आ जाएगा 1.6, और H दोनों को ऐड करना है। A से लेकर C तक में 1.6 H दोनों को ऐड करना है, तो बड़ा ट्रायंगल ले रहे सेकेंड। सो ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। सो A से लेकर C तक, C से लेकर D तक, फिर वापस से ये एंगल 60 यहाँ पे, और A से लेकर C तक में 1.6 और H दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे, और यहाँ X है ये ट्रायंगल का फिगर। ACD, ये एंगल 90 है, बीच में यहाँ पे एक जगह B है, ये ऊपर 1.6 है, ये H है, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको? ऐड। सो दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 1.6 प्लस H। यहाँ पे देख लीजिए 1.6 है और ये H है, तो A से लेकर C तक में पूरा ऐड होगा 1.6 प्लस H, ये 1.6 H, और ये तो X है। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, ये उसका अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, अगेन tan 60। से tan का फॉर्मूला क्या? tan इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री का अपोजिट साइड, 60 का अपोजिट, 60 का एडजेसेंट। तो 60 का अपोजिट यानी AC, पूरा बड़ा ट्रायंगल है 60 AC, और एडजेसेंट साइड DC। सो √3 इज इक्वल टू AC। बताइए AC यानी A से लेकर C तक, जिसमें 1.6 H, A से लेकर C तक ये पूरा, जिसमें 1.6 H दोनों ऐड होगा, इसलिए पूरा लेना पड़ेगा जो 1.6 प्लस H है, अपॉन DC की वैल्यू X है। अब हमको H कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट नहीं करना, जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन। तो X का इक्वेशन, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर लिए, यानी X यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। सो X इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। X का सेकंड इक्वेशन आ गया हमारा। सो पहला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल लिया कौन सा? BCD। छोटे ट्रायंगल से एक इक्वेशन आ गया X का। बड़ा ट्रायंगल लिया ACD, tan 60, यहाँ tan 45, यहाँ tan 60, वहां से इक्वेशन आ गया X का सेकंड इक्वेशन। बताइए दोनों इक्वेशन में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेम है X, लेफ्ट हैंड साइड में यहां भी है X, यहां भी X। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, या इस X की जगह आप यहां देखिए X इज इक्वल टू H है, तो ये X की जगह हम H पुट कर देंगे तो आंसर H का आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स, क्या करेंगे? इस X की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं? एक्चुअली H। कैसे आगे? X की जगह H कैसे आगे? इक्वेशन 1 था, X इज इक्वल टू H, तो X की जगह H, और बाकी राइट हैंड साइड वैसे ही 1.6 प्लस H
अपॉन √3। अब h की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो √3 को यहां लेके आ जाइए, यहां पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए h के सारे टर्म लेंगे तो ये जो प्लस h यहां पे आ जाएगा, प्लस h जब इस तरफ आएगा तो माइनस h हो जाएगा, मतलब यहां जाएगा h √3 और ये प्लस h किया माइनस h, यहां पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में नंबर बच गया 1.6। अब ये दोनों में h कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसके आगे यहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे देखिए h कॉमन, h जब कॉमन लेंगे तो यहां पे भी h ले लिया, यहां पे भी h ले लिया कॉमन, यहां पे √3 बच जाएगा -1। क्या मशीन समझ में आ रहा? इक्वेशन पहला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल BCD से tan 45 से हमको ये इक्वेशन मिला, बड़ा ट्रायंगल ACD से tan 60 से हमको ये इक्वेशन मिला। ये दोनों इक्वेशन में इक्वेट किया या x की जगह h पुट कर दिया, यहाँ पे x किया गया h, ये सॉल्व किया, बाद में फिर h की वैल्यू निकाला, √3 यहाँ पे आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया h √3, ये √3 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया h √3, फिर बाद में ये h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h के सारे टर्म लेना तो ये प्लस h यहाँ आ जाएगा तो माइनस h, तो h √3 और ये प्लस h किया माइनस h इज इक्वल टू 1.6। फिर दोनों में h कॉमन ले रहे हैं अभी हम, h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h बाहर आ जाएगा, h बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √3 -1 बचेगा, इज इक्वल टू 1.6। h बाहर आ गया, अंदर बचा √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, इज इक्वल टू 1.6, 1.6 आ गया। तो अब h के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, सो आई एम राइटिंग यहाँ पे सॉल्व कर दे रही इस तरफ में, यहाँ पे आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन हियर, h √3 -1 इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पे देखिए √3 -1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अब इसको यहाँ लेके आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन आ जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1। ना अब h की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको बताया था, उसके लिए क्या है, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है और वहां पे 2 टर्म्स है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, यानी नीचे ऊपर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ बीच का साइन इन्वर्ट करके। सो विल गेट द इक्वेशन h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1 है, तो क्या करेंगे अब, नीचे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट में जो नंबर है √3 और 1 वैसे ही रखना है, सिर्फ बीच के साइन को इन्वर्ट करना है। क्या होता है फिर, ये इसको ले लेते a माइनस बी, इसको a प्लस बी, तो अगर माइनस दिया तो यहां प्लस लेंगे, यहां प्लस दिया तो यहां माइनस लेंगे। तो अच्छे ध्यान रखिए, अगर यहां माइनस दिया है तो यहां प्लस लेंगे, यहां प्लस दिया तो यहां माइनस, उल्टा साइन लेंगे तो हमको a माइनस बी a प्लस बी मिल जाएगा, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। सो नीचे अगर √3 + 1 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 + 1, √3 + 1। इसके देखिए h इज इक्वल टू 1.6 इंटू यहाँ पे √3 + 1 अपॉन, अब इसके पहले बताया था ये हमारा फॉर्मूला हो गया a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। ये टर्म कौन सा आ गया, अगर आप देखेंगे दिस टर्म इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, पहला टर्म जो भी है वो a है, यानी ये पहला टर्म ये a है, ये हमारा a है, और दूसरा टर्म जो भी वो b है, ये 1 1, ये कोई यहाँ लिए फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा b है। सो ऊपर देखिए h इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 ऐसे ही रखा, नीचे हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना √3 - 1 √3 + 1, तो a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर एक वैल्यू √3 है, तो बताइए a स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो b स्क्वायर है ना 1 स्क्वायर। h इज इक्वल टू 1.6, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1.732 + 1 अपॉन, यहाँ पे √3 का स्क्वायर बताइए, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1, और 3 - 1 2 होता है, तो h की वैल्यू होगी 1.6 इंटू ये 1.732 + 1, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 1 1 भी हो जाएगा 2.732 अपॉन 3 - 1 2 होता है, 3 - 1 is 2।
तो 2 से इसको डिवाइड कर दिए, इसको किसी को भी डिवाइड कर दिए, तो सपोज 2 से डिवाइड करेंगे 1.2, ये 16 है सपोज, तो 8 टाइम्स जाएगा, 2 8 16, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या, एक डिजिट है तो यहाँ 0.8 आ जाएगा। फेमसिंग समझ में आ रहा है यहाँ पे? सो ये h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, तो यहाँ h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 1.6। सेम इक्वेशन यहाँ लिखा हमने, h√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब इसको यहाँ h के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमको h का आंसर निकालना है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी h इज इक्वल टू 1.6 और डिनोमीटर में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब डिनोमीटर में कभी भी अंडर रूट वाला टर्म है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे एक्चुअली अंडर रूट वाले टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो अंडर रूट वाला टर्म दिया सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बीच के साइन को इन्वर्ट करके, और वही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से ऊपर भी। सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये बेसिकली a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मुला हो जाएगा, एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा √3, तो a स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1.6 √3 की वैल्यू 1.732 होती है, प्लस 1 √3 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 2 होता है, और 2 1.6 में 8 टाइम्स। नौ इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी √3 की वैल्यू, जैसे बुक में अगर आप देखेंगे आंसर में √3 वैसे ही रखा है, तो आपको कंफ्यूज होगा कि √3 की वैल्यू कभी पुट कर रहा है कभी नहीं पुट कर रहा है, दोनों आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में एक्चुअली √3 की वैल्यू पुट कर दिया, आसान है कैलकुलेशन। सो ये 2.8 में आएगा, 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी h इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2.732, जैसा तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाएगा। बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में √3 ये √3 प्लस 1 वैसे ही लिखा है, और इसको 0.8 कर दिया है, 0.8 √3 प्लस 1। अब बाद में 0.8 को भी उसने 8/10 किया, जिसको 4/5 कर दिया, लेकिन वो आंसर भी करेक्ट है, ये जो कैलकुलेशन करे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। 2.732, देखिए 8 2 16, 6 कैरी इज 1, 8 3 24, और कैरी 1 था 25, 5 कैरी इज 2, फिर 8 7 56, और कैरी 2 था 58, 8 कैरी 5, 8 2 16 और 5 21। अब डेसिमल डिजिट्स के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 डिजिट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 1 है, मतलब आंसर में 4 डिजिट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 यहाँ 2.1856। सो h इज इक्वल टू 2.1856 मीटर, ये आंसर आ गया। हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 2.1856। बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में उसने यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग किया है, तो वो भी करेक्ट है, बुक का आंसर भी करेक्ट है। उसने क्या किया, यहां पे √3 प्लस 1 वैसे ही रखा, ये 1.6 को 2 से डिवाइड किया, 0.8 आ गया, और 0.8 को उसने डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 कर दिया, नीचे 10 कर दिया, 8/10, और 8/10 को अगर आप और 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन इस टाइप का हमने कैलकुलेशन किया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चाहे समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए रैशनलाइजेशन, नीचे इस डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म था, इसलिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का अंडर रूट वाला टर्म, देखिए यहाँ पे अंडर रूट था, बाद में यहाँ 3 माइनस 1 अंडर रूट हट गया, और न्यूमिनेटर में अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन आसान जाता, डिवीजन डिफिकल्ट जाता, इसलिए अंडर रूट वाले टर्म को डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमिनेटर में लेके आते, और इसका मेथड है लाइक दिस आती है। दिस इज द आंसर। थैंक यू। यस, सो आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। शॉर्ट में क्वेश्चन दिए है, डिटेल में क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, हमने शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, एक टीवी टॉवर इज ऑन वन बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी, एक नदी है, नदी के एक किनारे में एक टीवी टॉवर है, एक किनारा। बैंक मतलब व्हाट द मीनिंग ऑफ बैंक, वन बैंक मतलब नदी का एक किनारा, तो वहां पे एक टीवी टॉवर है, और दूसरे किनारे पे कोई इंसान उस टीवी टॉवर के टॉप को देख रहा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। देखिए रिवर वाटर जैसे शो किया। सो ये एक टीवी टॉवर है, नदी के एक किनारे में, दूसरे किनारे में एक इंसान है जिसने टीवी टॉवर के टॉप को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। फिर जहां वो खड़ा था उधर से उसी किनारे पे 20 मीटर और दूर गया, कितना गया एक्चुअली 20 मीटर, और फिर ये पॉइंट डी से जाके फिर से टीवी टॉवर के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 था वो चेंज होकर 30 हो गया है, लाइक दिस। हमको
इस टावर की हाइट h को कैलकुलेट करना है और नदी का जो विड्थ है x, बेसिकली ये रहेगा लेकिन x जो रहेगा उसको हमको कैलकुलेट करना है. दिस इज अ क्वेश्चन. अ टीवी टावर इज ऑन वन बैंक ऑफ रिवर, यानी वन बैंक है नदी के एक किनारे में टीवी टावर है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, ठीक है, एक पॉइंट जो दूसरे नदी के दूसरे किनारे पे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. एंड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे, और एक पॉइंट जो 20 मीटर वहां से और दूर है, मतलब जो भी ऑब्जर्वर जो देख रहा था अब वो नदी से 20 मीटर और दूर चला गया, इसी किनारे पे सेम बैंक में, सेम बैंक में 20 मीटर और दूर चला गया, पॉइंट सी से डी पे आ गया. अब फिर से टीवी टावर को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30. फाइंड हाइट ऑफ टावर यानी एच कैलकुलेट करना है, एंड रिवर विड्थ या नदी का विड्थ यानी एक्स कैलकुलेट कर दिशा दी. सो सिंपल देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है. छोटा ट्रायंगल हमारा एबीसी आएगा जिसमें tan 60 यूज करेंगे, बड़ा ट्रायंगल एबीडी आएगा जिसमें tan 30 यूज करेंगे. दो ट्रायंगल, तो आई एम गिविंग द फिगर ऑफ ट्रायंगल और उसकी इक्वेशन दे रहे. कैलकुलेशन पर आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो ऐसे क्वेश्चंस के हम कुछ फिगर दे देंगे और इक्वेशन दे देंगे, आप कैलकुलेशन पर आप कर सकते हैं, जो आसान है आप कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दो ट्रायंगल आएगा. तो एक छोटा ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, बड़ा ट्रायंगल एबीडी लाइक दिस. यहाँ पे ट्रायंगल सपोज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ए से बी, बी से सी, सी से ए. सो ट्रायंगल एबीसी का देखिए फिगर हम बना रहे. ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये एंगल हमारा 60 है, ये एंगल एक्चुअली 90 है. देखिए ए से लेकर बी तक की हाइट है h, टावर की हाइट है h, ये अपोजिट साइड, और बी से लेकर सी तक रिवर की विड्थ है x, और ये एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60, ये एंगल 90 है. तो बताइए इक्वेशन क्या आएगा हमारा tan 60. यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा tan 60. ठीक. सो तो फिगर थोड़ा छोटा हो गया इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे. तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये एंगल 90 है. ए बी क्या है बेसिकली, ए बी हमारी टावर की हाइट है h, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं h से. ये नेचुरली 60 डिग्री का अपोजिट साइड हो जाएगा, 60 डिग्री का ये अपोजिट साइड. और BC क्या है, रिवर की विड्थ है x, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा. 60 का ये एडजेसेंट साइड हो गया, दिस ऑफ द एंगल 60. तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा tan 60 का. सो विल गेट द इक्वेशन tan 60. tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan का फॉर्मूला है. यहाँ पे देखिए tan 60 अपोजिट हो जाएगा, 60 का अपोजिट AB और एडजेसेंट BC. डायरेक्टली आई एम राइटिंग, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं AB अपॉन BC. 60 का अपोजिट AB और एडजेसेंट BC, ये H है ये X है, इज इक्वल टू H अपॉन X, और tan 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √3. √3 इज इक्वल टू H अपॉन X. तो हमारा H का एक इक्वेशन आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन, H इज इक्वल टू X √3. H इज इक्वल टू X √3 हमारा पहला इक्वेशन आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. H इज इक्वल टू X √3. तो पहला छोटा ट्रायंगल ABC, उसमें tan 60 यूज किया, दैट इज इक्वल टू H अपॉन X, ये इक्वेशन tan 60 की वैल्यू √3. अब इसी में बड़ा ट्रायंगल ABD, और यहाँ 30 है, tan 30 यूज करेंगे. तो अब सेकंड स्टेप इसका, सो आई एम नॉट गिविंग द कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. अब ट्रायंगल ABD, बड़ा ट्रायंगल A से B, B से पूरा D तक, जिसमें X और 20 देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे. ये अगर आप देखेंगे इसको, तो ये 20 मीटर, ये X है, मतलब ये आ जाएगा 20 प्लस X, पूरा यहाँ से यहाँ तक इट विल बी 20 प्लस X, 20 प्लस X. सेम फिगर ड्रॉ करेंगे ABD. A B, ये टावर की हाइट है H, ये D, बीच में एक C आ रहा है एक्चुअली. तो यहाँ हमारा X था, यहाँ हमारा 20 मीटर था, इसलिए दोनों ऐड करने के बाद 20 प्लस X. ये पॉइंट C देखिए, B से लेकर C तक X है, C से लेकर D तक 20 है, X और 20 दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस X. और यहाँ पे हमारा एंगल 30 है, ये 30 का अपोजिट साइड H, 30 का एडजेसेंट साइड. सो फिर से tan 30 अपोजिट, 30 का अपोजिट AB, जिसकी अगर H आ जाएगा, एडजेसेंट BD. ओके, now tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे tan 60 की वैल्यू है √3,
tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हाइट ऑफ टावर, इसकी जगह h लिखेंगे, ए बी यानी हाइट ऑफ टावर h, और b से लेकर d तक में 20x दोनों ऐड करेंगे अपॉन बी डी इज 20 + x। तो फिर से हमारा इक्वेशन देखिए h का था, तो इक्वेशन h का 20 + x यहां आ जाएगा, 20 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू h। कैसे 20 + x जो है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो 1 20 + x 20 + x, नीचे √3 वैसी इज इक्वल टू h। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन h की वैल्यू तो x√3 होती है, देखिए h की वैल्यू x√3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन से हमको मिल जाएगा 20 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू h की जगह हम पुट कर सकते हैं x√3, इक्वेशन 1 से देखिए h की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम x√3। अब ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन आसान आप कर सकते हैं। सो दिस इज द हिंट, इसके आगे का कैलकुलेशन आप खुद कर लिएगा, यहाँ से x का आंसर मिल जाएगा आपको, और एक बार x का आंसर आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, h आ जाएगा, विल सी इट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। एक टावर है नदी के किनारे में जिसकी हाइट h है, नदी के दूसरे किनारे से एक ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देख रहा है, एंगल 60 आ रहा, वो ऑब्जर्वर 20 मीटर और दूर चला गया नदी के किनारे से, दूसरे किनारे से 20 मीटर, वहां से फिर देखो उसने टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो हमको यहाँ पे टावर की हाइट h कैलकुलेट करना, रिवर की विड्थ x। तो एक छोटा ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ABD। तो छोटा ट्रायंगल देखिए ABC, यहाँ से tan 60 का इक्वेशन, tan 60, और बड़ा ट्रायंगल हमारा ABD, यहाँ से tan 30 का इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आ गया, बाद में h की जगह x√3, तो h की जगह x√3 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27। आई एम अज्यूमिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अभी कैलकुलेशन आप खुद ही करिए, और कैलकुलेशन में आपको कल बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर चाहिए। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर बॉटम इज 45। यानी एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसके किनारे में कहीं पे एक टावर है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक केबल वगैरह जाती है, टावर है। यहाँ से 7 मीटर, नेचुरली टावर से ऊंचा है, तो 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ से टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और यहाँ से टावर के बॉटम को नीचे देखना पड़ेगा, नीचे यानी डिप्रेशन। ये जो सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी, इसका एंगल 0 है। हमेशा कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइक दिस। ना टावर के टॉप को यहाँ ऊपर देखना पड़ रहा है, तो आपको पता है जैसे हम नजर एकदम सीधी रखेंगे तो एंगल 0, ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल 0, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बिल्डिंग 7 मीटर की है, यहाँ से टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, यहाँ से टावर के बॉटम को देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 लाइक दिस, ये 45। और ये क्योंकि 7 मीटर है, और ये दोनों, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, ये 7 मीटर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7 मीटर लाइक दिस। हमको टावर की पूरी हाइट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टावर हाइट। और टावर की हाइट के लिए, सो फाइंड हाइट ऑफ टावर, ठीक है। टावर की हाइट के लिए सपोज ये x है और ये 7 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब x + 7। फिर से दो ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल 45 डिग्री वाला, एक अभी छोटा बड़ा नहीं है, एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो एक ट्रायंगल 45 डिग्री वाला और एक ट्रायंगल 60 वाला। ये एंगल 90 है, नेचुरली यहाँ पे भी एंगल 90 आ जाएगा दिस। सो एक ट्रायंगल हम लेंगे ABD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD, और एक ट्रायंगल क्या लेंगे हम? DBC। सो दो ट्रायंगल, यहाँ पे पहला ट्रायंगल, सपोज ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ABD। हमेशा कौन सा ट्रायंगल लेना? राइट एंगल ट्रायंगल। नौ याद रखिए, ट्रायंगल ADC नहीं लेंगे, ADC, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल 90 नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल एक लेंगे ABD, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ABD, और दूसरा लेंगे DBC, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। दिस यहाँ पे 90 नहीं है, दिस नॉट 90, क्योंकि ये एंगल, हाँ, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों लाइन के बीच में 90 है, लेकिन इसके बीच में 90 नहीं है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से निकाल दे रहे हैं, आई एम रिमूविंग इट, दिस ऑप्शन। सो पहला ट्रायंगल हमने ABD लिया, देखिए ट्रायंगल ABD का फिगर, A से कहाँ तक? सिर्फ B तक, जिसमें x है, A से लेकर B तक, ये 90 डिग्री, दिस इज x, इतना टावर की हाइट x है, और बाकी जो 7 है, ये 7 तो बिल्डिंग से आया, बिल्डिंग की हाइट 7 थी, इसलिए ये भी 7 है, और 7x पूरा ऐड करेंगे तो टावर की टोटल हाइट आ जाएगी, Tx है। और ये जो BD है, इसको अज्यूम किया y है,
बी डी को अज्यूम कर रहे, दिस इज वाई, और ये एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी डी, ए से बी, बी से डी, डी से ए बी की वैल्यू x, बी डी की वैल्यू y और 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan 60, पता है tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू √3 है। तो हमारा ट्रायंगल ए बी डी से इक्वेशन आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू 60 का अपोजिट ए बी, जिसकी अगर बाद में x लिखेंगे, अपॉन 60 का एडजेसेंट बी डी, जिसकी अगर y लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x अपॉन y। सो tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज इक्वल टू ए बी x और बी डी की जगह y, और tan 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3 x अपॉन y। हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए फाइंड हाइट ऑफ टावर, यानी ये x कैलकुलेट करना है, जिसको 7 के साथ ऐड कर देंगे तो हमको हाइट मिल जाएगी, यानी x कैलकुलेट करना है। तो x कैलकुलेट करना और y कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमको x कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट नहीं करना है। जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन बनाएंगे, तो y का इक्वेशन, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, y को यहाँ ऊपर √3 यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू x अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1। इक्वेशन किसका बनाया, y का। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की पूरी हाइट जिसमें x और 7 पूरा ऐड होगा, तो x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। इसलिए जो कैलकुलेट करना है x इक्वेशन उसका नहीं, जो कैलकुलेट नहीं करना है उसका इक्वेशन बनाएंगे। ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया, y यहाँ पे √3 यहाँ पे, सो y इज इक्वल x अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। सो पहला ट्रायंगल ए बी डी, उसमें पहले इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी बी सी, और उसका दूसरा इक्वेशन। टेक नाउ सेकेंड ट्रायंगल, डी से बी, बी से सी, सी से डी, ये डी बी सी, दिस द ट्रायंगल। सी यहाँ पे है डी, देख ले फिगर, डी वहाँ पे है बी, और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे है सी, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। हाँ, ये दोनों के बीच में 90 था, लेकिन इसके बीच में 90 नहीं है, सो 90, ये 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। डी से लेकर बी तक y है, और बी से लेकर सी तक, तो ये बिल्डिंग की जो हाइट 7 थी वही है 7 मीटर, ये तो मालूम है, ऑलरेडी मालूम है 7 मीटर। तो tan 45, 45 का अपोजिट, 45 का एडजेसेंट, और आपको पता है जब भी एंगल 45 है, tan 45 क्योंकि 1 होता है, तो हमेशा अपोजिट एडजेसेंट दोनों इक्वल आएगा, ये 7 है, ये भी 7 आ जाएगा, बस इट। सो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू, सो 45 का अपोजिट बी सी, tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट मतलब सामने वाला साइड, और एडजेसेंट मतलब उससे लगा हुआ, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, उसकी जरूरत नहीं tan में, सो बी सी अपॉन डी बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी की वैल्यू 7 है, 7 मीटर, और डी बी की वैल्यू y है, तो y की वैल्यू आ गई, y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू वाई यानी y आता है, सो y इज इक्वल टू 7 मीटर। y का आंसर ही आ गया, लेकिन y का आंसर हमको नहीं चाहिए था। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, तो x का आंसर आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 7 मीटर, यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, x का आंसर मिल जाएगा, गेट द आंसर ऑफ x। सो सपोज y इज इक्वल टू 7 मीटर, सेकेंड इक्वेशन नंबर 2, ओके। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू x अपॉन √3 है, यहाँ y की क्या पुट कर देंगे, 7 इज इक्वल टू x अपॉन √3, तो बहुत आसान है ये, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 7 √3, दिस इज द आंसर मीटर। तो आंसर ही आ गया कैलकुलेशन, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल है, ऊपर का ट्रायंगल है ADB या ABD, और दूसरा ट्रायंगल DBC, यहाँ tan 60, यहाँ tan 45, और यहाँ पे क्योंकि एक साइड मालूम था इसे दूसरा डायरेक्ट मिल गया, और यहाँ पे दोनों साइड इसके अननोन थे, इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू x अपॉन √3, और y की वैल्यू पुट करने का, यू विल गेट द आंसर, ओके। थैंक यू।